हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवाइंदर सुविनायक में आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा कर के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइज, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित आपकी जितने भी मिशन हुए हैं क्रांतिकारी आंदोलन में, उन सब की यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला वीडियोस है। इस वीडियो को आपको पूरा कंप्लीट देखना है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी आपको सभी में, आप पैट की कर रहे हो, यूपी पुलिस की कर रहे हो या एनटीपीसी की कर रहे हो या फिर अदर स्टैंडो की कर रहे हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, आपको यहाँ से आपको 2-3 प्रश्न देखने के लिए आराम से मिल जाएंगे। आपको मतलब क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित जो भी प्रश्न आपका पूछा जाता है वो यहाँ से इस वीडियो में आप आराम से कवर कर सकते हैं। इस वीडियो को अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ये वीडियो आपके लिए, ये समझ लीजिए, गोल्डन वीडियो है, गोल्डन क्लास है। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला वीडियोस है। इसे पूरे का पूरा आपको देखना है और पूरे का पूरा अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। यहाँ से बाहर आपसे आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन में जितना भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, यकीन मानिए आप मेरा। आइए तो वीडियो का हम लोग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला प्रश्न है आपका, यहाँ पर व्यायाम मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो आपका व्यायाम मंडल है, इसकी स्थापना 1896 से लेकर के 97 में हुई थी। यहाँ पर नोट कर लीजिए, 1896 से लेकर के 1897, ठीक है, के बीच में हुई थी। और ये व्यायाम मंडल जो है इसमें 2 तरीके की लोग रहते थे, एक चापेकर बंधु रहते थे और एक द्रविड़ बंधु रहते थे, ठीक है, व्यायाम मंडल में। नेक्स्ट आता है, आपसे पूछा जा सकता है कि चापेकर बंधु कहाँ पर किस मंडल से रिलेटेड है, किससे संबंधित है? तो ये आपका व्यायाम मंडल से संबंधित है, ठीक है, चापेकर बंधु भी और द्रविड़ बंधु भी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मित्र मेला। मित्र मेला का अन्य नाम और क्या है? मित्र मेला को अभिनव भारत भी कहा जाता है, ठीक है। और मित्र मेला की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1899 में, ठीक है। और ये जो आपका मित्र मेला है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसमें इसकी स्थापना की थी आपकी वीडी सावरकर ने, ठीक है। यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, मित्र मेला की स्थापना वीडी सावरकर ने की थी। और इसमें एक षड्यंत्र, जब ये मित्र मेला आपका चल रहा था तो इसमें एक षड्यंत्र रचा गया था। उस षड्यंत्र का नाम क्या है? तो उस षड्यंत्र का नाम है नासिक षड्यंत्र। आप अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। आपका जो ये मित्र मेला है, इसको अभिनव भारत भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1899 में हुई थी। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि नासिक षड्यंत्र किस क्रांतिकारी आंदोलन में घटित हुआ था? तो ये हुआ था आपका मित्र मेला आंदोलन में, ठीक है। और ये नासिक षड्यंत्र क्या था? इसमें जो जैक्सन नाम का व्यक्ति था उसकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। जैक्सन नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी नासिक षड्यंत्र में। नासिक षड्यंत्र आपका मित्र मेला आंदोलन में गठित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1905 में। इंडियन होम रूल सोसाइटी को इंडियन हाउस भी कहा जाता है, ठीक है, इंडियन हाउस भी कहा जाता है। और ये जो आपका इंडियन होम रूल सोसाइटी है, ये कहाँ से लिया गया था? ये लंदन से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? लंदन से, ठीक है। इतना आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट आता है आपका बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था आपका 16 अक्टूबर 1905, ठीक है। बंगाल विभाजन आपका 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। और बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन का शासनकाल चल रहा था, ठीक है। और इसमें
बंगाल विभाजन के समय आपका स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन हुआ था। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन हुआ था। और ये आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 7 अगस्त यानी कि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था आपका कलकत्ता में। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट आता है व्यायामशाला। व्यायामशाला को अनुशीलन समिति भी कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। ठीक है, 1907 में व्यायामशाला की स्थापना हुई थी। और आपसे पूछा जा सकता है कि व्यायामशाला जो है इसके समय, व्यायामशाला आंदोलन के समय आपकी 2 समितियां बनाई गई थी। एक तो युगांतर समिति बनाई गई थी, ठीक है, और एक इसमें व्यायामशाला के समय एक घटना और घटित हुई थी जिसको कहा जाता है मुजफ्फरपुर बम कांड। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 30 अप्रैल 1908 को। ठीक है, 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत यूनिक क्वेश्चन है, आपने शायद सुना भी ना हो। पीसीएस लेवल का यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, इससे बाहर मैंने बोला है। ये वीडियो आप पूरी कंप्लीट देखिएगा और अच्छी तरीके से आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। इससे बाहर आप चाहे पैट का पेपर दे लो या एनटीपीसी या स्टेनो या एसएससी की कोई भी किसी भी विभाग में आप तैयारी कर रहे हो, इससे बाहर आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास आप लोगों के लिए चल रही है और अच्छी तरीके से जैसे मैं यहाँ पर आपसे बता रही हूँ वैसे आप अपना नोट कर लीजिए। ये आपका सीरियल वाइज चल रहा है। ठीक है, जो आपके क्रांतिकारी आंदोलन में जितनी भी आपकी घटनाएं घटित हुई थी या आपके जितने भी मंडल बनाए गए थे वो सारे यहाँ पर आपके मतलब ये सीरियल वाइज चल रही है। सबसे पहले आपका व्यायाम मंडल आया, फिर उसके बाद आपका मित्र मेला आया, फिर उसके बाद आपका इंडियन होम रूल सोसाइटी आया, फिर उसके बाद आपका बंगाल विभाजन हुआ, फिर उसके बाद आपका व्यायामशाला अनुशीलन समिति का गठन हुआ, फिर उसके बाद आपकी राजधानी परिवर्तन हुई। तो राजधानी परिवर्तन आपकी कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 12 दिसंबर 1911। ठीक है, राजधानी परिवर्तन आपकी हुई थी 12 दिसंबर 1911, क्योंकि पहले आपकी राजधानी कहाँ पर थी? कलकत्ता में थी। फिर कलकत्ता से कहाँ पर लाई गई? दिल्ली लाई गई आपकी राजधानी। ठीक है, नेक्स्ट आता है दिल्ली षड्यंत्र। दिल्ली षड्यंत्र आपका कब हुआ? तो ये हुआ 23 दिसंबर 1912 में। ठीक है, दिल्ली षड्यंत्र आपका 23 दिसंबर 1912 में हुआ। यहाँ पर नेक्स्ट आता है आपका हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। ये आपका कब हुआ? तो ये हुआ आपका 1913 में। नेक्स्ट आता है चंपारण सत्याग्रह। ये आपका कब लाया गया, कब हुआ चंपारण सत्याग्रह? हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के बाद में आपका चंपारण सत्याग्रह आया। फिर उसके बाद आपका आया अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये आपका कब बनाया गया? ये आपका बनाया गया 1918 को। नेक्स्ट आता है आपका खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह आपका कब बनाया गया? ये भी 1918 को बनाया गया। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण क्लासें आप लोगों को देखने के लिए मिलती रहें। और ये तो मैं ये कहती हूँ कि इसमें जी जान झोंक देना और इसको अच्छी तरीके से आप लोग नोट कर लेना। ये आप इससे बेस्ट क्लास आपको नहीं मिलेगी देखने के लिए। ये बहुत ही बेस्ट क्लास है और बहुत ही इसमें मतलब ये समझ लीजिए क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित जितने भी आपके आंदोलन हुए हैं
वो सब आपको इस क्लास में मिलेंगे। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आपको पूरे का पूरा अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट की स्थापना कब हुई थी? तो ये बनाया गया था आपका 18 मार्च 1919 यानी कि 18 मार्च 1919 को। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये आपका कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। इसमें क्या हुआ था आपको पता होगा, जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी और बहुत सारे जितनी भी पब्लिक वहाँ से लगभग 300 साढ़े 300 जनता दिखाती है, वहाँ पर बहुत सारी पब्लिक को निहत्या कर दी गई थी। उनकी बेकसूर लोग जो वहाँ पर बैठे हुए थे उन लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसमें जलियांवाले बाग हत्याकांड में आपकी जो गिरफ्तारी की गई थी, तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी की गई थी। और इस बाग में जो बैठक हो रही थी उसमें हंसराज और जनरल और डायर के कहने पर 379 लोगों को मारा गया था, ठीक है। आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने गोली चलवाई थी और 379 लोग, ये बिल्कुल करंट बता रही हूँ मैं आपको, 379 लोगों को यहाँ पर बेकसूर लोग जो बैठक में बैठे हुए थे उन पर गोली चलवा दी गई थी और उनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। और किसकी आपसे पूछा जा सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस कारण हुआ था? तो इसमें डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के लिए बैठक हो रही थी और जनरल डायर ने वहां पर उस बैठक में भीड़ पर गोली चलवा दी गई थी, ठीक है। से पूछा जा सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस लिए क्यों हुआ था ये? तो जो डॉक्टर सतपाल थे और सैफुद्दीन किचलू थे उनकी गिरफ्तारी हो गई थी, उनके गिरफ्तारी के कारण वहाँ पर बैठक हो रही थी और बैठक में जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है खिलाफत पार्टी। ये जो खिलाफत पार्टी की स्थापना हुई आपकी 23 सितंबर 1919 में। नेक्स्ट आता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की स्थापना हुई 1 अगस्त 1920 में, ठीक है। नेक्स्ट है चोरी चोरा कांड। ये आपका 5 फरवरी 1922, ठीक है। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया। तो ये आपका स्थगित किया गया था 12 फरवरी 1922 में। नेक्स्ट है गांधी गिरफ्तार। गांधी जी की गिरफ्तारी कब हुई थी? तो ये हुई थी 10 मार्च 1922 में। यहाँ पर गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी, ठीक है। 6 वर्ष की यहाँ पर गांधी जी को सजा सुनाई गई थी। गांधी जी की गिरफ्तारी जो हुई थी 10 मार्च 1922 में हुई थी। नेक्स्ट आता है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी मार्च 1923। नेक्स्ट आता है गांधी जी दास एक्ट कब आया? तो ये आया आपका 6 नवंबर 1924 को, ठीक है। नेक्स्ट आता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कब आया आपका? तो ये आया 24 अक्टूबर 1924। 24 अक्टूबर 1924 को ये आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आया। नेक्स्ट है आपका नौजवान सभा कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1926 को। आई होप आपको इतना समझ आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जैसे भी आपको वीडियो लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके मैम को बता दीजिए आपको
कैसी वीडियो लग रही है। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत आया आपका 8 नवंबर 1927। नेक्स्ट है आपका नेहरू रिपोर्ट कब जमा की गई? तो ये की गई 1928 को। नेक्स्ट है सैंडर्स हत्याकांड, ये कब हुआ आपका? ये हुआ 17 दिसंबर 1928। नेक्स्ट है आपका विधान परिषद बंद कांड कब हुआ आपका? तो ये हुआ 8 अप्रैल 1929। नेक्स्ट है आपका लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ आपका? ये हुआ 1929 में। नेक्स्ट है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ आपका 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट है यहीं से आपकी दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन से आपकी दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है आपका चटगांव शस्त्रागार कांड कब हुआ? तो ये हुआ आपका 18 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट है आपका आजाद, चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली कब मारी थी? चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली कब मारी थी? तो ये मारी थी 27 फरवरी 1931 को। ठीक है। नेक्स्ट है आपका गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 5 मार्च 1931। नेक्स्ट है आपका भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो ये दी गई थी आपकी 23 मार्च 1931 में। नेक्स्ट है आपका गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? ये जो गोलमेज सम्मेलन है ये 3 बार हुआ था। ठीक है, ये आपका 3 बार हुआ था। पहला मैं आपको बता देती हूँ 12 नवंबर 1933 से 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 में चला। ये पहला गोलमेज सम्मेलन चला। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। गोलमेज सम्मेलन आपका 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 तक चला, पहला गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, सेकंड चला था आपका, यहीं पर नोट कर लीजिए, सेकंड गोलमेज सम्मेलन ये कब हुआ आपका? 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक, सेकंड गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, थर्ड गोलमेज सम्मेलन आपका कब हुआ? यहीं पर आप लोग नोट कर लीजिए, 17 नवंबर 1932 से लेकर के ये आपका हुआ 24 दिसंबर 1932 तक। ठीक है,
आपके गोलमेज सम्मेलन 3 सम्मेलन हुए थे। पहला आपका 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 तक चला। दूसरा आपका 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। और तीसरा आपका 17 नवंबर 1932 से लेकर के 24 दिसंबर 1932 तक चला। ठीक है, आपको क्लियर समझ आ रहा है? नेक्स्ट है आपका पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब आया आपका? पूना पैक्ट की स्थापना हुई थी आपकी 24 सितंबर 1932। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रांतीय चुनाव। प्रांतीय चुनाव में आपके 1937 में हुआ। नेक्स्ट है आपका ओ डायर की हत्या कब की गई थी? ओ डायर की हत्या की गई थी 13 मार्च 1940 में। ठीक है। और ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो ये की थी आपकी उधम सिंह ने। यहीं पर आप नोट कर लीजिए, ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट आता है अगस्त प्रस्ताव आपका कब आया? तो ये आया 8 अगस्त 1940 में। नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह कब आया? तो ये आपका 17 अक्टूबर 1940 को। ठीक है। क्रिप्स मिशन का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 11 मार्च 1942 में गठन हुआ था क्रिप्स मिशन का। और आपसे यहीं पर पूछा जा सकता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो ये आया आपका 23 मार्च 1942। ठीक है। क्रिप्स मिशन का गठन 11 मार्च 1942 में हुआ था। और क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 23 मार्च 1942 में। ठीक है। नेक्स्ट आता है भारत छोड़ो आंदोलन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी आपकी 8 अगस्त 1942 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, प्लीज़ इसको आपको सब पूरी की पूरी क्लास देखनी है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है। आपको दिख रहा होगा इसमें कितनी मेहनत की गई है। ये बहुत ही मेहनत से आपके लिए क्लास बनाया गया है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत की गई है इसमें। क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित पूरे का पूरा निचोड़ इसमें डाल दिया गया है। आपको कहीं पर भी कुछ भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है और याद कर लेना है। किसी भी एग्जाम में आप लोग बैठ जाना, क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आराम से बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आंसर को टिक कर दोगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेडियो स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 14 अगस्त 1942। किसी भी एग्जाम में ऑल राउंड पीसीएस से भी प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। पीसीएस लेवल का ही ये बनाई गई है क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला। तो आपको बिल्कुल भी भटकने की ज़रूरत नहीं है इधर आधर। बस आप इनको अच्छी तरीके से नोट कर लेना और अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1942 को। नेक्स्ट है आपका आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? तो ये हुई आपकी 21 अक्टूबर 1942 में। नेक्स्ट है आपका CR फार्मूला कब अपनाया गया? तो ये 10 जुलाई
10 जुलाई 1944। CR फार्मूला 10 जुलाई 1944 में अपनाया गया। नेक्स्ट आता है आपका बेबेल योजना। बेबेल योजना आपकी कब लागू हुई? तो 14 जून 1945 में बेबेल योजना आपकी लागू हुई। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं कैमरे को नीचे कर देती हूँ, यहाँ पर देख लीजिए। बेबेल योजना आपकी 14 जून 1945 में हुई। ठीक है, आई होप आपको इतना पसंद आ रहा है, क्लियर है। कमेंट करके बता देना है आपको क्लास कैसी लगी है। प्लीज़ आप लोगों के लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको कमेंट करके तो बताना बनता ही है। तो प्लीज़ आप सब बता देना कैसा लग रहा है आपको। नेक्स्ट आता है आपका शिमला सम्मेलन। यहीं पर मैं नोट करा देती हूँ। शिमला सम्मेलन लिख लीजिए। बहुत कम समय में मैंने आपको पूरा क्रांतिकारी आंदोलन यहाँ पर क्लियर करा दिया है। ये कम से कम 1.5-2 घंटे की क्लास थी आपकी और मैंने बहुत ही कम समय में आपको यहाँ पर क्लियर करा दिया है। शिमला सम्मेलन आपका 25 जून से लेकर के 14 जुलाई 1945 में चलाइए। ठीक है, शिमला सम्मेलन आपका 25 जून से लेकर के 14 जुलाई 1945 तक चला। नेक्स्ट आपका आता है लाल किले का मुकदमा कब दर्ज हुआ? लाल किले का मुकदमा तो ये आपका लाल किले का मुकदमा नवंबर 1945 में दर्ज हुआ। नेक्स्ट आता है आपका शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ? शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ? तो ये आपका हुआ है 18। शाही नौसेना विद्रोह आपका कब से कब तक चला? 19 फरवरी से लेकर ये आपका 8 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी 1946। यहाँ पर 6 कर लीजिए। शाही नौसेना विद्रोह आपका 8 फरवरी से लेकर 23 फरवरी 1946 तक चला। नेक्स्ट आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई? कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई? 24 जुलाई 1946। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मात्र 30 मिनट की वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी यहाँ पर जानकारी प्रदान कर दी है। नेक्स्ट है आपका प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये जो आपका कैबिनेट मिशन था इसको ठुकराने के कारण
मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बनाया। ये आपका कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, कैबिनेट मिशन ठुकराने के बाद मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बनाया था। तो ये बनाया था आपका 16 अगस्त 1946 में। माउंटबेटन योजना, यहाँ पर नोट कर लीजिए। माउंटबेटन योजना कब लागू हुई? तो ये आपकी लागू हुई थी 3 जून 1947 में। यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ। क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित जितनी भी आपकी योजनाएं आई, आपके विद्रोह चले, आपके मुकदमे हुए, जितने भी आपके सम्मेलन चले, यहाँ पर मैंने पूरे का पूरा क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित पूरे का पूरा योजना, विद्रोह, हत्याकांड, आपकी रिपोर्ट, आपके कमीशन, आपकी सभाएं, आपके मंडल, यहाँ पर सब का सब मैंने आपको नोट करा दिया है। आप अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोग बैठने के लिए जाओगे तो वहाँ पर आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलेगा और आप बहुत इजी तरीके से, अगर आप लोगों को पता होगा तो बहुत इजी तरीके से आप वहाँ पर आंसर टिक कर सकते हो और अपने मार्क्स वहाँ पर अपने प्लस कर सकते हो। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से आप अपने नोटबुक में लिखिएगा। और बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं मैंने यहाँ पर बनाया है, बहुत कम समय में बहुत सारी जानकारी आपको दे दी है। लगभग ये अगर मैं लिख कर के यहाँ पर बनाती तो आपको 1 घंटा तो आराम से मान करके चलो 1 घंटे में ये वीडियो बनता। ठीक है, लेकिन मात्र मैंने 33-34 मिनट में आपको यहाँ पर इतनी सारी जानकारियाँ प्रदान कर दी हैं। बस आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना है और वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें और नई नई तथ्य, नई नई जानकारियाँ आप लोगों को हम लोग प्रदान करते रहें। तो आप अपना साथ और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिएगा और यहीं पर मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। शिवानी दर्शुर नायक को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।